ईश्वर के अंदर क्षोभ तो होता नहीं। अगर वो बोल भी रही है, बोल रहे हैं कि क्षोभ है, तो वो सहज ही होगा और पुनीत ही होगा, पवित्र ही होगा। सहज असहज नहीं, और लौकिक शोभा नहीं, अलौकिक शोभा। जासु विलोकी अलौकिक शोभा। लौकिक अलौकिक का फर्क समझते हैं? जो सौंदर्य, जो शोभा ब्यूटी पार्लर से मिले वो लौकिक है, और जो सहज रहे वो अलौकिक है। जो शाश्वत है, मिट्टी नहीं शोभा, वो अलौकिक है, और बुखार लगे तो शोभा बदल जाए तो ये लौकिक है। एक बार हम कहीं यज्ञ कराने गए आगरा के पास। एक जज साहब यजमान बन के आने वाले थे, अकेले ही आ गए। हमने पूछा आपकी अर्धांगिनी नहीं आई, फिर यज्ञ कैसे होगा? उन्होंने कहा बाबा आप नहीं समझेंगे, ये गृहस्थी का मामला है। हमने कहा आखिर ऐसी क्या बात है जो नहीं समझेंगे? बोले रास्ते में बूंदाबांदी हो गई, तो बूंदाबांदी से और उनके यज्ञ करने से क्या लेना देना? बोले यही तो कह रहा हूं, नहीं समझेंगे। हमने कहा समझाइए। तो बोले ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, बूंदाबांदी हुई, मेकअप धुल गया और 3 घंटे लगेंगे, यज्ञ आपका उतने दिन तक नहीं रुक पाएगा। तो लौकिक शोभा जो बूंदाबांदी से झड़ जाए, और अलौकिक शोभा जो किसी से भी न बदले, जैसा है वैसा ही रहे। जनकपुर की ही एक घटना है। एक बड़े आचार्य अपने विद्यार्थियों को उपदेश दे रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म सोहम। तभी एक आवाज आई, नयम आत्मा प्रवचने न लभ्या। आत्मा का लाभ केवल प्रवचन से नहीं होता। तो बोले कि मेरे जैसे आचार्य को टोका किसने? तो आवाज आई कि पिताश्री मैं आपका पुत्र मां के गर्भ से बोल रहा हूं। इतने क्रोधित हुए कि श्राप दिया कि अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ और मेरे ज्ञान को चुनौती देता है। श्राप देता हूं कि ये 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। अब बच्चे की मां, भी बच्चा हुआ नहीं है, मां के गर्भ में रोने लगी कि इसने जो कहा गलत तो नहीं कहा, कि धर्म बोलने की बात नहीं, धर्म अनुभव है, आत्मज्ञान अनुभूति है, वक्तव्य नहीं। क्या गलत कहा? और आपका ही बेटा है, आपने श्राप दे दिया इसे। तो उन्हें भी होश आया। उन्होंने कहा कि इसने मेरे ज्ञान को चुनौती दी है। अगर इस जनकपुर में कोई मुझे ज्ञान में पराजित कर दे और ये उसे पराजित कर दे तो इसके अंग सीधे हो जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ 8 अंगों से टेढ़ा, नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्टावक्र जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, अब इंतजार करता रहता था कि कोई मेरे पिताजी को ज्ञान में हराए, जिससे मैं उससे हरा दूं और मेरे शरीर ठीक हो जाए। हमेशा शास्त्रार्थ होता, लोग हारते, इनके पिताजी नहीं हारते। अष्टावक्र 12 वर्ष के हो गए, कभी उनके पिताजी नहीं हारे। एक दिन राजा जनक के महल में शास्त्रार्थ चल रहा था, आत्मा और परमात्मा की चर्चा चल रही थी। खबर मिली कि अष्टावक्र के पिताजी किसी बंदिन नामक ब्राह्मण से हार गए। अष्टावक्र दौड़ के गए राजमहल में, 8 अंगों से टेढ़े। जैसे ही महल के प्रांगण में पहुंचे, विद्वत सभा हंसने लगी। सारे विद्वान ठहाके लगाकर हंसने लगे और उनके साथ राजा जनक भी हंसने लगे। जब उनकी हंसी थमी तो अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया, खूब जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने पूछा, बालक, हमारे हंसने का तो कारण था,
तुम्हारे इस कुरूप टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसी आ गई, और तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा, मेरे भी हंसने का कारण है। मेरे हंसने का कारण यह है कि मैं जिस सभा के बारे में, उसकी गरिमा के बारे में मैंने सुना था, यह सभा तो वो नहीं है। मैंने सुना था कि विद्वानों की सभा है और यहां अनुभवी आत्मज्ञानी आए हुए हैं और शास्त्रार्थ कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि यह चर्म पारखियों की सभा है, अज्ञानियों की सभा है। इन्हें मेरा चमड़े का, हाड़ मांस का बना हुआ ये कुरूप 8 अंगों से टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ा, इसके भीतर की अलौकिक शोभा दिखाई नहीं पड़ी। ये लौकिक कुरूपता दिखाई पड़ी, इसके भीतर के अलौकिक सौंदर्य को ये नहीं देख पाए, इसके भीतर के दिव्य आत्मा को नहीं देख पाए। ये एक भी यहां ज्ञानी नहीं, अज्ञानियों की सभा चल रही है, और अज्ञानियों की सभा में मैं क्षण मात्र भी नहीं रुक सकता, भले ही मैं 8 अंगों से टेढ़ा ही रहूं। अष्टावक्र लौट गए। रात्रि हुई, राजा जनक को नींद नहीं आई रात भर, क्योंकि वो शास्त्रार्थ इसलिए हो रहा था कि उनमें जो सबसे विद्वान होगा उसी को अपना गुरु बनाएंगे, उसी से गुरु दीक्षा लेंगे। तो मन में सोचते रहे कि मिल गए गुरुदेव। 12 साल के अष्टावक्र ब्रह्म मुहूर्त में भागे, रथ लिया, ढूंढने लगे, देखा चले आ रहे, खड़ाओं फेंकी, रथ से उतरे, दौड़े हुए जाके चरणों में गिर गए और कहा, एतत मम ब्रूहि प्रभु, मेरे लायक जो ज्ञान हो आप दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूं। और अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, उसे ही अष्टावक्र गीता कहा जाता है। और भगवत गीता तो हमारा मूल है ही, परंतु अष्टावक्र गीता को महागीता कहा जाता है। जासु विलो की अलौकिक शोभा। सिर्फ ये कथा हमने इसलिए सुनाई कि लौकिक और अलौकिक का फर्क समझ में।